एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल आज दिनांक 13 सितंबर को भी 13वें दिन जारी रही। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सूजाराम सारण ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारी 2008 से लगातार अल्प वेतन में स्थायीकरण की मांग के साथ में कार्य करते आ रहे हैं। सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा शोषण और तरह तरह की पेनल्टियां लगाने के कारण इन एम्बुलेंस कर्मचारियों का इस महंगाई के दौर में भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। फरवरी के अंदर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 18 दिन अपनी जायज मांगों को लेकर धरना देकर अपनी जायज मांग सरकार तक पहुंचाई थी और उनको एनएचएम एमडी स्तर से आश्वासन भी मिला था। 21 अगस्त से लगातार एम्बुलेंस कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अंततः सरकार द्वारा किसी भी मांग पर सुनवाई नहीं होने के कारण हताश एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 1 सितंबर से पूरे राजस्थान में एम्बुलेंस सेवा का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने शहीद स्मारक पर धरना दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा यूनियन के पदाधिकारियों को गिरफ्तारी कर जेल भेजने के साथ धरने स्थल से भी कर्मचारियों को बसों में भरकर बाहर भेज दिया गया। सूजाराम सारण ने बताया कि सरकार को जल्दी से जल्दी इन एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों पर पूरी करते हुए एम्बुलेंस सेवा को बहाल करना चाहिए। एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो इस अल्प वेतन में इस महंगाई के दौर में एम्बुलेंस कर्मचारी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उनकी मजबूरी में हड़ताल है। जब तक एम्बुलेंस कर्मचारी की मांगें पूरी नहीं होती हैं, इनका कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 2023 लगातार फरवरी महीने से लगातार धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी जायज मांग है वो सरकार तक पहुंचाने का लगातार काम किया और धरना भी शहीद स्मारक पर 18 दिन का एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दिया था। एनएचएम एमडी स्तर के अधिकारी द्वारा आश्वासन मिलने के बाद में 18 दिन का धरना समाप्त किया गया था। उनके बाद में 2023 के शुरुआत में जो भारत सरकार के द्वारा जो प्लेसमेंट एजेंसी हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की सूचना मांगी थी, उसमें एम्बुलेंस कर्मचारियों की सूचना कार्मिक विभाग द्वारा नहीं भेजे जाने के कारण हताश एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को तेज किया था और अपनी जो जायज मांग है उसको लेके 21 अगस्त से लगातार काली पट्टी बांधकर और काले झंडे एम्बुलेंस पर लगा के सरकार तक अपनी जायज मांगे पहुंचाने का काम किया था, लेकिन सरकार द्वारा किसी तरीके की कोई वार्ता और सुनवाई नहीं होने के कारण हताश एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 1 सितंबर से पूरे राजस्थान की एम्बुलेंस सेवा का बहिष्कार कर दिया, जो अभी भी जारी है। एम्बुलेंस यूनियन की हड़ताल 1 तारीख से लगातार जारी है और जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी ये शांतिपूर्वक तरीके से जारी रहेगी और जब तक हमें वार्ता के लिए बुलाकर जो मुख्य मांगे हैं उनके बारे में सरकार को कम से कम एक बार चर्चा तो करनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो कोरोना काल में लगातार दिन रात 24 घंटे से मेहनत करके एक एक मरीज को उठाकर अस्पताल तक लेके गए थे। जब कोई भाई भाई के हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, उस समय यही कर्मचारी सबसे आगे बढ़कर सरकार की सहायता की थी। आपातकाल के रूप में देखें तो ये तीसरी मुख्य आपातकालीन सर्विस है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के बाद कहीं याद आता है तो एम्बुलेंस सर्वप्रथम याद आता है। सड़क पर पड़े मरीज हो चाहे कोई गर्भवती महिला हो, उनको अस्पताल तक लेके जाने का मुख्य कार्य एम्बुलेंस कर्मचारी ही कर रहे हैं। राजस्थान सरकार एक तरफ तो बोल रही है कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवा में 1 नंबर पर है, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यदि रीढ़ की हड्डी कहें तो एम्बुलेंस सेवा बंद पड़ी है और 13 दिनों से लगातार हमारे पास किसी तरह के वार्ता के लिए संदेश नहीं आ रहे हैं कि आप क्यों बैठे हो, आपकी मांग क्या है, आपकी मांग पूर्ण हो सकती है। गहलोत सरकार एक तरफ तो करोड़ों रुपए के मोबाइल बांटने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं सोच रही कि 8,000 रुपए के अल्प वेतन में ये कर्मचारी अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं, इनका जीवन कैसे व्यतीत होगा, कैसे इनके बच्चों का भविष्य होगा। यही नहीं सोचकर हमारा शोषण हो रहा है और एक ठेका प्रथा में कंपनी के रूप में देकर हमारा शोषण किया जा रहा है। हम चाहते हैं आपका क्या रहेगा? हमारी मुख्य मांग है सर, हमें संविदा कैडर में सम्मिलित किया जाए। यदि वो पूर्ण नहीं हो पाती है तो राजस्थान सरकार ने एक रेस्को कंपनी के रूप में भी तैयार किया है, हमें उसमें सम्मिलित किया जाए और यूटीपी के आधार पर हमें वेतन दिया जाए। ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और ये हमारा गांधीवादी तरीके से धरना जारी रहेगा।